गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। दो आलस व्यक्ति थे, एक का नाम था पीसू और एक का नाम पीपू और एक का नाम था फीसो। तो एक बार क्या हुआ, यही सर्दी का मौसम, रात में दोनों सोए हुए थे, तो अचानक रूम में आग लग गया। तो जब रूम में आग लगा तो उनका एक जो पीपू, उनका पीठ जल रहा है, आग से जल रहा है। तो इतना अलस था, इतना आलसी था वो अपने जो भाई है सामने जो सोया हुआ, उनको बोलने में भी असमर्थ है, मतलब इतना अलस है। वो शॉर्टकट में बता रहे चीज़ को, मतलब पूरा जो मेरा पीठ जल रहा है, ये पूरा सेंटेंस होता है। हाँ, तो वो क्या बोल रहे हैं, पी मतलब पीठ, ज मतलब जल रहा है, पी ज मतलब बंगाली में पीपू, पीपू का अर्थ था पीठ उड़ रहा है, उड़ रहा मतलब जल रहा है। तो वो तो सामने वाला जो था उनका और एक भाई ये बोल रहा है कि पीपू मतलब पीठ जल रहा है। तो सामने वाला बोल रहे कि जो मान लीजिए पीठ जल रहा है, तो अगर इसको इस तरह दबा देंगे तो वो आग बंद हो जाएगा, मतलब जलना, क्योंकि उसको जब स्पेस मिल रहा है तब तो वो धधक, तब वो आग जल रही है ना। तो जब पूरा पुनः दब जाएंगे तो वो आग बंद हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में उनका जो दूसरा भाई वो बोले कि फीसो, फीसो का अर्थ था, फी का अर्थ था फिर, सो का अर्थ था सो जाओ, फिर से सो जाओ, मतलब पीठ को मुड़ कर, मतलब पीठ को बैक साइड को ऊपर करके या ऊपर को बैक साइड करके पुनः सो जाओ। फी मतलब पुनः, सो मतलब सो जाओ, पुनः सो जाओ, फी सो। तो वो सोच रहा कि मतलब आज सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि पूरा रूम को जला दे रहे हैं। उनका चेतना नहीं है कि रूम में आग लग गए हैं और रूम के आग के कारण हम लोग जल रहे हैं। तो वो बस सोए हुए हैं दोनों, इतना आलस है, ना उठ रहा है ना देख रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। और कालक्रम में मतलब समय के अनुसार उसका दोनों का मृत्यु हो गया, मतलब आग उसे जला दिया, क्योंकि वो उठे ही नहीं, उनका चेतना ही नहीं, वो बस जल के राख हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाख्यान उपदेश 33 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति जीवन जो है, भक्ति जीवन कोई आलसी व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति जीवन में कठोर या एक्सपर्ट होना चाहिए। अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाकेश का अर्थ होता है जिन्होंने निद्रा को जीत लिया, वो रात में सोते ही नहीं थे। द्रोणाचार्य सोया हुआ है और अर्जुन प्रैक्टिस कर रहा रात में। तो द्रोणाचार्य जैसे ही उठा तो देखा कि कहीं पर बाण का आवाज आ रहा है, मतलब धनुष बाण का। तो जाके देखा मैदान में कि अर्जुन प्रैक्टिस कर रहा रात में। तब द्रोणाचार्य उनको आशीर्वाद दिया कि मैं विश्व में आपको सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, तो गुरु कृपा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि भगवान किसको सहायता करते हैं, जो खुद को सहायता करते हैं, जो खुद कुछ करने के लिए खुद प्रयास करते हैं, भगवान उनको सहायता करते हैं, गुरुदेव उनको सहायता करते हैं। तो अर्जुन ऐसे किए, अर्जुन को आशीर्वाद मिल गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम लोग कठोर परिश्रम करेंगे, उत्साह के साथ कुछ करना चाहेंगे, गुरुदेव की सेवा, श्रील प्रभुपाद की सेवा, तो भगवान श्री कृष्ण हम लोग को सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे। और अगर अलस की तरह वह फीसू और पीपू की तरह रहेंगे तो माया रूपी आग हमको जलाएंगे, हम लोग को पूरी तरह से जला के राख कर देंगे। काल रूपी समय, क्योंकि समय भगवान सबको दिए हैं 88,600 सेकेंड, 86,000 सेकेंड।
सबके अकाउंट में सुबह सुबह अकाउंट में दे दिया जाता है। अब उनको कैसे यूज किया जाए वो अपने ऊपर है। तो अगर हम लोग उसे सही से उपयोग नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो काल के प्रभाव से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कलियुग में प्रायण अल्पायु सब्भ कलावस्मिन् जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हितद्रुता। प्रायण अल्पायुष, प्राय इस संसार में अभी वर्तमान कलियुग में व्यक्ति की आयु बहुत ही कम है, अल्प आयु से। कला अस्मिन् जुगे जना, इस जगत के लोग, इस युग के लोग बहुत ही अल्प आयु के हैं। और मंदा सुमंद मतयो, और उनका जो मति, उनका जो इंटेलिजेंस, उनका जो कुमति सुमति, दो चीज़ हमारे अंदर, एक अच्छा करना बुरा करना। तो कुमति और सुमति हमारे अंदर क्या है? मंदा सुमंद मतयो, सुमंद, मंद मतलब बहुत धीरे। कुछ करना है जो 1 घंटा में जो होने वाला है उसको हम लोग सालों साल लगा देते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य, और भाग्य जो है कलियुग के प्राणी के लिए बहुत ही मंद है, बहुत ही खराब है। मंदा सुमंद मतलब मंद भाग्य हितद्रुता, और वो पूर्ण रूप से सब समय विचलित रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है क्या जा रहा है, ऐसे करके वो चिंतित सब समय और टेंशन में रहता है। तो इसीलिए ऐसी अवस्था में प्रहलाद महाराज बोलते कि कौमार आचरित प्राज्ञ, मतलब बचपन से ही श्री भगवत भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है, अगर मान लीजिए अभी आपका बुद्धि खुला कि नहीं, बचपन से तो हम भक्ति नहीं कर पाए, तो अभी हम ये समझ में आया कि भक्ति करना जीवन का श्रेष्ठ है, तो अभी शुरू करना चाहिए, अभी शुरू कर दीजिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सब कुछ का वर्णन है, जीवन की हमारी समस्त समस्याओं का हल किस टाइम क्या किया जाए, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ का वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में खट्टांग महाराज जो देवताओं की ओर से अनेक दिन तक युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद वो जब विजयी हुए, असुर लोगों को हरा दिया, परास्त कर दिया, तब तो देवता प्रसन्न होकर खट्टांग महाराज को बोले कि आपकी बहुत आभारी हम सब, समस्त 33 करोड़ देवी देवता, तो चलिए आप जो चाहेंगे मुंह मांगा वर आपको हम प्रदान करेंगे, आप बताइए क्या चाहिए। तो खट्टांग महाराज बहुत बुद्धिमान थे, वो बोले कि मेरे जीवन का आयुष्काल कितना है, कितना देर तक मैं मेरा जीवन की आयु है। तो देवता गणना करके देखा कि 1 क्षण, 1 घड़ी। तो खट्टांग महाराज बोले ठीक है, मुझे जल्दी से पृथ्वी लोग भेजने का प्रबंध करें। तो देवता लोग उसे तुरंत खट्टांग महाराज को पृथ्वी में भेजा, और पृथ्वी में आए और भगवान का चिंतन किया। यम यम वापि स्मरणम भावम तज्जतन्ते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाव। मतलब वो भगवान का चिंतन में अपने आप को समाधि ले लिया, वो भगवान कृष्ण की चिंता में लीन हो गया। और ऐसी अवस्था में उसका 1 मिनट समय था बाकी मृत्यु का, वो मर गया और भगवान के धाम को चला गया। तो इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रहलाद महाराज तो हमको बोल दिया कि कौमार आचार्य प्राज्ञ की बचपन से भक्ति शुरू करना चाहिए। तो मेरा तो अभी उम्र 30 ईयर्स, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, वृद्धावस्था में आ गए, तब क्या करें। यहाँ पे खट्टांग महाराज का उदाहरण था। आपके जीवन में तो कम से कम बहुत है, उनका तो 1 मिनट था टाइम, 1 क्षण, फिर भी खट्टांग महाराज ने अपने जीवन में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम में सब कुछ वर्णन किया गया है। जैसे एक परीक्षा में एक व्यक्ति पढ़ता है, पूरा जीवन भर पढ़ाई करते हैं, किसके लिए? परीक्षा देने के लिए। और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो जितना वो स्टडी किया है वो परीक्षा में उत्तर में लिखता है। तो जो श्रीमद् भागवतम है ना, हमारे जीवन का वो सब्जेक्ट है, और हमारा पूरा जीवन भर एक परीक्षा है। हमारा जो जीवन एक परीक्षा रूपी पेपर है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो टेस्ट है। ये कहने का अर्थ यही है
कि जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करेंगे तब हम लोग को ये चीज़ पता चलेगा कि जितने सारे भक्त हैं सबके जीवन में दुख आया। प्रहलाद महाराज के जीवन में दुख आया, कुंती महारानी के जीवन में दुख आए, 5 पांडवों के जीवन में दुख आए, गोपियों के हृदय में दुख आए, उनके जीवन में दुख आए, आपका ध्रुव महाराज के जीवन में दुख आए, गजेंद्र के जीवन में दुख आए, अम्बरीश महाराज के जीवन में दुख आए, वृत्तासुर के जीवन में दुख आए, चित्रकेतु जो राक्षस असुर बन गया, आपका देवकी और वसुदेव को कितने उनके जीवन में दुख आए, नंद जसोदा को दुख आया क्योंकि कृष्ण उनसे बिछड़ गए, द्वारका में चले गए। और इस तरह का दावाग्नि, वृंदावन में दावाग्नि, धधकती दावाग्नि आ गई, सभी जल के ये हो रहे थे। फिर मूसलाधार वर्षा, इंद्र उनको पूरा कष्ट दिए, उसमें दुख आए। तो ये जो है ना श्रीमद् भागवतम वो सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के माध्यम से वो बताया गया है, उत्तर दिया गया है, आंसर दिया गया है कि जब वो लोग ऐसे विपत्तियां आए, समस्या आए, तो किसकी शरण में आए, किसकी शरण ग्रहण की, और उस शरण ग्रहण करने के बाद क्या उसको रिलीफ मिला, क्या मतलब उसको जीवन में जो दुख आए थे उनका निवारण हुआ कृष्ण की शरण ग्रहण करके। ये सब श्रीमद् भागवतम में वर्णन। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से हमारा यही लाभ है कि हम लोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब हमारे जीवन में कुछ दुख आएगा तब हम लोग ये चीज़ सोचेंगे, अरे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, कुंती महारानी के सामने कुछ भी नहीं है, देवकी वसुदेव के सामने कुछ भी नहीं, गजेंद्र के दुख के सामने कुछ भी नहीं, द्रौपदी के दुख के सामने कुछ भी नहीं। तो भरी सभा में उसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान कृष्ण उस टाइम कृष्ण के शरण ग्रहण किए, फिर कृष्ण ने उसे साड़ी दिया। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि जितना सारा दुख भागवतम में वर्णन है, जजाति महाराज, पुरुरवा, विश्वामित्र, तो ये दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। तो जो भी है, जब दुख आते ही है तो वो लोग उस टाइम के क्या किया, मेरे जीवन में दुख आया, अभी हम क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का सब्जेक्ट है, और पूरा जीवन भर जो है ये हमारी परीक्षा स्तर है। तो इस परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होना है, सब्जेक्ट से भागवतम को अध्ययन करना, सुनना है और अपने जीवन में वो आचरण करना है। ये परीक्षा लिखना नहीं है, ये परीक्षा अपने जीवन रूपी इस खाते में, इस पेपर में जीवन को ढालना है कृष्ण रूपी कलम से। ये जीवन में किसी भी स्थिति में जब हमारे जीवन में कुछ दुख आते हैं तो दुख से कृष्ण को, जैसे मान लीजिए पेपर है ना, तो पेपर में ये समस्या है, समस्या क्या है, क्वेश्चन की तरह, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कृष्ण। प्रश्न का उत्तर क्या है, कृष्ण। भागवत में वर्णन है कि द्रौपदी का जब दुख आया तो क्या किया, उनके आंसर क्या था, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे मेरी लाज रख। गजेंद्र के जीवन में जो गजेंद्र और मगरमच्छ जो दोनों जब लड़ाई कर रहे थे, इतना दिन तक, हजार वर्ष तक युद्ध किए, तब गजेंद्र जब थक गया तो किसकी शरण किए, उनके जीवन के समस्याओं का हल, उनका आंसर क्या था, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। वो भगवान गोविंद को पुकारे और गोविंद आके उनकी दुख को निवारण। 5 पांडव के जीवन में दुख आए, क्या किया, प्रहलाद महाराज के जीवन में दुख आए, पहाड़ से उनको गिरा दे रहे। प्रहलाद महाराज क्या किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज के जीवन में दुख आए, 5 साल का छोटा बालक को राज सिंहासन से उतार दिया उनकी माँ सुरुचि, सौतेली माँ। क्या किया, वो आंसर क्या था उनके जीवन का, उस कोरे कागज का आंसर, कृष्ण भक्ति। तो इससे श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि पूरा श्रीमद् भागवतम में सब्जेक्ट है क्वेश्चन आंसर का, और हमारा जीवन क्वेश्चन है, और जीवन की जो समस्या है वो क्वेश्चन है, और समस्या का जो समाधान है वो कृष्ण उत्तर। तो उसमें हम लोग एक एक चीज़ कर लिख के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यही हमारे जीवन की सिद्धि है, यही श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट है, और हम लोग को ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना और अपने जीवन में वो उत्तर को लिखना कि जीवन में किसी भी समस्या का उत्तर कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम में यह सब वर्णन डिस्क्राइब किया गया। इसीलिए हम लोग को श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना है, श्रीमद् भागवतम की कथा जितना हो सके सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना है और श्रीमद् भागवतम को अध्ययन करना है। इससे हमारे जीवन की समस्त दुख, समस्त दुर्दशा
समस्त परेशानी, समस्त समस्याएं सब प्रकार से समूल नष्ट हो जाए। ये श्रीमद् भागवतम की अनंत महिमा है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में सुंदर रूप से अध्ययन करना पड़ता है। हरे कृष्ण।